यूपी के लखीमपुर की रामलीला का इतिहास तो सदियों पुराना है ही, जिले की एक महान सांस्कृतिक विरासत भी है। इस साल इसका 151वां वार्षिक समारोह मनाया जा रहा है। दरअसल इस रामलीला के शुरू होने का इतिहास जितना रोचक है, उससे ज्यादा इसकी परंपराएं। 150 साल से यह रामलीला एक ही तरह से होती चली आ रही है। रामलीला के तौर तरीकों और परंपराओं में आज तक कोई बदलाव नहीं आया। यही इस रामलीला की विरासत और बड़ी विशेषता है। हालांकि समय के साथ विकसित हुई भौतिकवादी संस्कृति और मनोरंजन के इलेक्ट्रॉनिक साधनों के विकास के चलते रामलीला दर्शकों में जरूर कमी आई है। 150 साल पहले एक जिले में इक्का दुक्का जगहों पर धार्मिक भावना के साथ रामलीला होती थी। लखीमपुर में रामलीला की शुरुआत कब से और क्यों हुई, इसकी शुरुआत किसने की, आइए पहले उसे जान लेते हैं। दरअसल वर्ष 1863 में बनारस से तबादला होकर एक अंग्रेज जिलाधीश लखीमपुर आए थे। उनकी पत्नी भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों से काफी प्रभावित थी। उन्होंने बनारस के रामनगर की अनूठी रामलीला देखी थी, वह उन्हें काफी पसंद आई थी। उन्होंने वैसे ही रामलीला यहाँ शुरू कराने के लिए शहर के संभ्रांत लोगों और धनाढ्यों की बैठक बुलाई और यहाँ हर साल रामलीला कराने की इच्छा जताई। सहमति के बाद तब के सेठ मथुरा प्रसाद को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई और वर्ष 1864 से यहाँ रामलीला की शुरुआत हो गई। तब से यहाँ से ये रामलीला अनवरत होती आ रही है। उस समय रामलीला के कुछ नियम बनाए गए थे। वह नियम तब की लाल किताब में दर्ज हुए। उसी लाल किताब में दर्ज नियमों के अनुसार आज भी रामलीला होती है। बताते हैं, इस लाल किताब में यह भी दर्ज है कि रामलीला में कितने पात्र होंगे, उनका अभिनय करने के लिए कैसे लोगों का चयन किया जाएगा, किस तिथि को कौन सी लीला होगी और रामलीला की व्यवस्था कैसे होगी। यूँ कहें कि यह लाल किताब रामलीला का पूरा संविधान है तो गलत ना होगा। रामलीला शारदीय नवरात्र के पहले दिन श्री गणेश पूजा और शिव विवाह से शुरू होकर 12वें दिन भगवान राम के राज्याभिषेक के साथ समाप्त होती है। दिन की रामलीला मेला मैदान पर होती है तो रात में राम विवाह और जैसी लीलाओं का मंचन मथुरा भवन में होता है। यही नहीं, पुष्प वाटिका गुड़ मंडी में तो भरत मिलाप की लीला पुरानी गल्ला मंडी में होती है। रामलीला के दौरान प्रतिदिन मथुरा भवन से भगवान की सवारियां निकलती हैं जो शहर के प्रमुख मार्गों पर भ्रमण करने के बाद रामलीला मैदान पहुंचती हैं और वहां रामलीला होती है। यहाँ की रामलीला व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अवध की संस्कृति की झलक दिखाई देती है। रामलीला खत्म होने के बाद नगरपालिका की ओर से भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इनमें रामायण संगोष्ठी, अवधि सम्मेलन, भोजपुरी सम्मेलन, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, ऑल इंडिया मुशायरा, कव्वाली, अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन और बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समापन धनतेरस को भव्य आतिशबाजी के साथ होता है। दशहरा मेला नवरात्र के पहले दिन से शुरू होकर धनतेरस तक पूरे एक माह चलता है। यह मेला काफी बड़े मैदान में लगता है। यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश से खेल, तमाशे, सर्कस और तरह तरह के उत्पादों की दुकानें आती हैं। पहले यहाँ लकड़ी से बनी कलात्मक वस्तुओं की खूब बिक्री होती थी, लेकिन समय के साथ मेले के स्वरूप में बदलाव आया है। इसके बावजूद अब तक मेला जिले की एक अनमोल सांस्कृतिक विरासत बनी हुई है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।